हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सबका वापस से वेलकम होता है टाटा IPL 2025 रेगुलर वीडियो सेशन की एक और नई वीडियो के अंदर। तो फाइनली एक छोटे से ब्रेक पर जाने के बाद मैं रेगुलर वीडियो सेशन लेकर वापस आ चुका हूँ एंड फाइनली रेगुलर वीडियो सेशन अब ये एकदम एंड पर पहुँच चुका है। फाइनली अब टाटा IPL 2025 के क्वालिफायर एलिमिनेटर्स एंड फाइनल शुरू होने वाले हैं। कल पहला क्वालिफायर हो गया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, बट आज पहला एलिमिनेटर होने वाला है IPL 2025 का। तो फाइनली आप लोगों को पता ही है कि रिसेंटली मैंने पहले HPL 2025 की अपने प्ले ऑफ मैचेस की प्रेडिक्शन को कंप्लीट कर लिया था। तो अब इसी तरीके से बिल्कुल उसी सेम तरीके से टाटा IPL 2025 के भी बकिया सारे प्ले ऑफ मैचेस की सारी अपनी तरफ से मैं प्रेडिक्शंस आज की एक वीडियो में करने वाला हूं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने HPL PSL 2025 में पहले सारे प्ले ऑफ मैचेस की प्रेडिक्शन एक ही वीडियो में करी थी और फाइनल की बाद में करी थी, IPL में भी मैं ऐसे ही करूँगा। सबसे पहले आज मैं IPL के सारे एलिमिनेटर्स के सारे मैचेस की अपनी प्रेडिक्शन करूँगा और फाइनल से एक दिन पहले फाइनल मैच की भी अपनी प्रेडिक्शन कर दूँगा। तो IPL में भी मैं वैसे सेम ही करने वाला हूँ जैसे मैंने PSL में किया था, वैसे ही मतलब सेम करूँगा। सबसे पहले प्ले ऑफ के सारे मैच की प्रेडिक्शन आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो PSL तो सारा खत्म हो चुका है एंड व्हाट अ ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट दैट वाज। पूरे फाइनल मैच की जरा एंड बाई डिटेल में बात करेंगे। फाइनल मैच तो बहुत थ्रिलिंग था, आपको पता ही होगा। एंड अभी थोड़ी देर उसमें आगे आगे ज़रा वीडियो के एंड में बात करते हैं। अब आप सबका वेलकम होता है टाटा IPL 2025 के प्ले ऑफ की प्रेडिक्शन वीडियो में। अब PSL वाले में जो फाइनल मैच था काफ़ी मज़ेदार था, उसकी हम लोग एकदम एंड पे जाके फ़ौरन से बात कर लेंगे। एंड पे जाके उसकी बात करते हैं। अभी के लिए आप सबका वेलकम है टाटा IPL 2025 के तमाम प्ले ऑफ मैचेस की प्रेडिक्शन की वीडियो में। अब सबसे पहले देखा जाए तो कल तो सबसे पहले अब IPL की बात करना शुरू कर देते हैं। तो IPL का कल हुआ था पहला क्वालिफायर जो कि RCB और पंजाब के दरमियान था। एंड इससे जस्ट पहले RCB और लखनऊ का जो हुआ मैच उसके अंदर ऋषभ पंत ने सेंचुरी भी मार दी, अपना फॉर्म वापस ले लिया और ऐसे इंडिया को उम्मीद दे दी कि मतलब वो टेस्ट टीम में अच्छा कर सकता है और मतलब उसका फॉर्म वापस आ गया। जस्ट इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत ने सेंचुरी मार दी RCB के अगेंस्ट, तो ऐसा लगा कि उसका फॉर्म वापस आ गया। तो होपफुली इंडिया इंग्लैंड के जो टेस्ट शुरू होंगे 20 जून से, उसमें भी वो अच्छे तरीके से फोड़ना शुरू करे। बाकी खैर कुछ भी हुआ, उस मैच में RCB ने कामयाबी हासिल कर ली थी एंड RCB ने लिटरली कल क्वालिफायर में भी पंजाब किंग्स को शिकस्त दे दी। RCB कभी भी इतने किसी IPL सीज़न में इतना अच्छा नहीं खेलती है एंड अगर इस साल इतना अच्छा खेल कर भी RCB ना जीत पाई ये IPL तो फिर तो काफ़ी दुख होगा इस बार। खैर RCB इस वक्त बहुत डोमिनेट कर रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। पहले लखनऊ को 230 जैसे बड़े टोटल को चेस करके हरा दिया एंड फिर कल पंजाब को 101 पे ऑल आउट करके आराम से वो टोटल 8 विकेट से चेस कर लिया एंड जीत लिया। पंजाब किंग्स का बुरा हाल करके रख दिया कल एंड अब ऐसे ही देख के लग रहा है कि ये IPL जीत सकते हैं क्योंकि कल क्वालिफायर मैच जीत कर RCB सीधा फाइनल में पहुंच चुकी है। इससे क्रेजी और क्या हो सकता है। RCB लिटरली में कोई 10 सालों के बाद IPL का क्वालिफायर खेली कल। मतलब इससे पहले तो RCB जब भी क्वालिफाई होती थी तो RCB एलिमिनेटर 1 ही खेला करती थी टूर्नामेंट का, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 ईयर्स RCB ने क्वालिफायर खेला IPL का एंड उसको जीत भी लिया। बहुत अच्छा खेल रहे हैं सीजन, बस किसी की नज़र ना लगे, किसी की भी नज़र ना लगे होपफुली। बस जो लोग भी इस टीम को पनौती लगाते हैं वो उन किसी की नज़र ना लगे, बहुत शानदार खेल रहे हैं। तो भाई देखने में तो मतलब वाइब्स आ रही हैं कि इस साल ये जीत जाएंगे, 18 साल का वो कर्ज तोड़ देंगे ट्रॉफी लेस टीमों वाला। एंड हो सकता है कि ये ट्रॉफी लेस टीम्स की होली ट्रिनिटी से एग्जिट भी ले लें इस साल। तो बहुत शानदार खेल हैं मेरे हिसाब से तो, एंड जीतना डिज़र्व भी करते हैं। बाकी इसके अलावा ज़रा जो सुपर संडे हुआ था अभी रिसेंटली, ये संडे 25 मई को, उससे जस्ट बाद जो 2 मैचेस हुए थे पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई एंड RCB वर्सेस लखनऊ, उसकी भी मैंने प्रेडिक्शन वीडियो डाली थी एंड प्रेडिक्शन मेरी फिर से गलत हो ही गई थी। एंड PSL फाइनल की भी मेरी प्रेडिक्शन गलत ही हुई थी। PSL का फाइनल भी जो मैंने विनर प्रेडिक्ट करा था गलत ही हुई थी। ऑलमोस्ट सब कुछ सही गया था। फाइनल लाहौर वर्सेस क्वेटा ही हुआ जो कि मैंने कहा था लाहौर वर्सेस क्वेटा फाइनल होगा एंड वही फाइनल हुआ। बस विनर की प्रेडिक्शन गलत हो गई, विनर थोड़ा सा रह गया। खैर PSL की बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हाँ तो हम RCB की बात कर रहे थे। RCB तो काफ़ी अच्छा खेल लिया सीज़न, किस्मत अच्छी हुई तो इस बार ट्रॉफी होपफुली उठा ही लें। इस बार जीत जाएंगे तो बड़ी बात है, होपफुली ट्रॉफी उठा ही लें इस बार। एंड एक और क्रेजी चीज़ है कि कम से कम 8 से 9 सालों के बाद जाकर RCB IPL फाइनल भी खेल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम RCB 2016 के अंदर IPL फाइनल खेली थी हैदराबाद से। एंड इस बार 2025 में हैदराबाद तो नहीं है बट एक मुंबई इंडियंस की टीम है जो कि बहुत अच्छा खेल रही है, तो मे बी इनको मुंबई इंडियंस फाइनल में मिल सकती है। अब बात कर लें आज के एलिमिनेटर की, तो कल तो RCB ने जीत लिया। RCB की तो खैर जितनी तारीफ करे उतनी कम है, बहुत अच्छा खेल ही रहे हैं सीज़न। आज जो मुंबई और गुजरात का एलिमिनेटर होने वाला है, मुंबई इंडियंस एंड गुजरात टाइटंस दोनों आमने सामने होंगी। तो मेरी प्रेडिक्शन है कि मुंबई इंडियंस आज का मैच जीत सकती है, बिकॉज हार्दिक पांड्या अपनी एक्स टीम गुजरात के अगेंस्ट होगा। ग्रुप स्टेज में गुजरात से मुंबई 2 बार हार गई, तो मुझे लग रहा है कि वो हिसाब भी बराबर कर लेगी एंड एलिमिनेटर में गुजरात को एलिमिनेट भी कर सकती है, क्योंकि गुजरात ने रिसेंटली अपना थोड़ा फॉर्म खो दिया, क्योंकि गुजरात का जो टॉप ऑर्डर था वो कोलैप्स करने लग गया है। गुजरात के जो टॉप 3 थे सही सुदर्शन, बटलर और गिल, तीनों आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं एंड इन पर सारी डिपेंडेंसी बनी हुई थी। अगर यही आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे तो इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है।
तो गुजरात को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस अब कम हो चुका है। पहले जब तक ये अच्छा खेल रहे थे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी ये CSK एंड लखनऊ दोनों टीमों से हार चुके हैं। मतलब जो दो टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं करी, गुजरात उन दोनों से हार गई एंड उन दोनों में इनका पूरा टॉप ऑर्डर एक्सपोज हो गया था। इनका मिडिल ऑर्डर वैसे ही रिलायबल नहीं है एंड टॉप ऑर्डर भी अब सारी वीकनेसेस एक्सपोज हो रही हैं टॉप ऑर्डर की भी। तो गुजरात पे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। मुझे लग रहा है गुजरात यहीं तक पहुंच सकेगी, गुजरात का टेन्यूर यहीं खत्म हो जाएगा एंड गुजरात में भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो अगर मुंबई इंडियंस फिर यहाँ पर भी जीत जाते हैं तो फिर मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मुंबई इंडियंस एंड पंजाब किंग्स का एलिमिनेटर 2 हो सकता है। अब उसकी भी अपनी प्रेडिक्शन कर दूं तो मुंबई और पंजाब किंग्स एलिमिनेटर 2 में पंजाब किंग्स जीत जाएंगे एंड इसका मतलब ये हो सकता है कि हम लोग देख सकते हैं RCB वर्सेस पंजाब किंग्स का IPL 2025 फाइनल। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक, मेरी स्क्रिप्ट के मुताबिक RCB वर्सेस पंजाब किंग्स IPL फाइनल होगा। अब जैसे मतलब PSL की मेरी प्रेडिक्शन इतनी क्लोज है आ गई थी, मैंने PSL में कहा था कि लाहौर और क्वेटा का फाइनल होगा, एग्जैक्टली वही फाइनल हुआ था। तो मतलब यहाँ तक तो मैंने सारी प्रेडिक्शन सही कर ही दी थी। अब होपफुली IPL में भी मैं मतलब फाइनल मैच तक सारी प्रेडिक्शन सही कर ही दूँ तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अब फाइनल मैच की जो प्रेडिक्शन होगी वो मैं आप लोगों को कर दूंगा फाइनल से एक दिन पहले। एंड अब सबसे पहले ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो मैंने दो टीमें फाइनलिस्ट प्रेडिक्ट करी हैं, कि यही दोनों टीमें फाइनल निकाल भी पाएंगी कि नहीं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं अपने PSL की प्रेडिक्शंस इतनी सही कर सकता हूँ, मुझे अपनी प्रेडिक्शंस पे भरोसा नहीं है कि मैं IPL में भी बिल्कुल ऐसी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर दूंगा। तो देखते हैं मेरी ये प्रेडिक्शंस कैसी रहती हैं। क्या मतलब हो सकता है गुजरात टाइटंस ही मतलब मुंबई से जीत जाए और गुजरात आगे एलिमिनेटर 2 में चली जाए, या हो सकता है कि मुंबई इंडियंस ही IPL फाइनल में पहुंच जाए। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बस मैं यहीं तक प्रेडिक्ट करूंगा। अब देखते हैं यहाँ तक इस फाइनल मैच तक क्या मेरी प्रेडिक्शन सही रहती है। मैंने दो फाइनल्स प्रेडिक्ट कर दी हैं, RCB एंड पंजाब। देखते हैं मेरी प्रेडिक्शन यहाँ तक भी सही रह पाएगी कि नहीं। कम से कम मेरी प्रेडिक्शन यहाँ तक तो एकदम सही हो जाए, फिर फाइनल मैच की प्रेडिक्शन भी कर लेंगे। बस RCB को देख कर डर लगता है कि इस साल इतना अच्छा खेल रहे हैं, बट फिर मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, ये कुछ स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अगर इनसे इनका मुकाबला हो गया तो ये फिर कहीं हार ना जाए। इन बेचारों को देख के अफसोस होता है, डर सा लगता है। कभी भी इतना अच्छा नहीं खेले किसी सीज़न, और इस साल इतना अच्छा खेल गए हैं तो और फिर भी हार गए तो दुख तो काफ़ी होगा। खैर देखते हैं, बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव। देखते हैं फिर क्या होता है। अब मैं आप लोगों से फाइनल से एक दिन पहले फाइनल मैच की प्रेडिक्शन के साथ मिलूंगा IPL 2025 की। देखते हैं मेरी यहाँ तक प्रेडिक्शन सही रहती है कि नहीं। तो ठीक है, अब अभी के लिए यहीं पर एग्जिट करते हैं IPL से। अब थोड़ा PSL पे आ जाते हैं। IPL का अब देखते हैं मेरी यहाँ तक कैसी प्रेडिक्शन रहती है। फाइनल होगा ट्यूसडे 3 जून को, उससे एक दिन पहले 2 जून को आप लोगों से मिलूंगा फाइनल मैच की प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए देखते हैं मेरी यहाँ तक प्रेडिक्शन सही रहती है कि नहीं। तो खैर अब PSL की बात करें तो व्हाट अ थ्रिलिंग फाइनल, लाहौर वर्सेस क्वेटा, जो कि मैंने प्रेडिक्ट करा था वही फाइनल हुआ। बस मेरा विनर जो है वो सही मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सका, क्योंकि मुझे अपनी टीम लाहौर कलंदर्स पर ही भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने कह दिया कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये PSL जीतेंगी एंड वो फाइनल में हार गए। लाहौर कलंदर्स इतना अच्छा खेल रही थी फाइनल, तो मुझे तो पूरा उम्मीद आ गई थी कि लाहौर ही ये PSL जीतने वाली है। बट फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने चैनल पर क्यों नहीं ये कह दिया कि लाहौर जीतेगी। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी सिटी को ही कह दूंगा कि भाई मेरी सिटी लाहौर जीत जाएगी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई डिफरेंट विनर डिसाइड करता हूँ, और मैंने सोचा कि क्वेटा जीत जाएगी। एंड क्वेटा कहीं ना कहीं इस मैच में बहुत एक्सेप्शनल खेली थी, शानदार खेली थी। मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनके बैटर के पास, और साथ ही मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी इनके बॉलर की थी। सबसे मतलब 200 रन जैसा बड़ा टोटल भी इन्हीं ने खड़ा किया फाइनल मैच में। उसके बावजूद भी पता नहीं है फाइनल हार गए लाहौर कलंदर से। खैर मुझे क्या था, मेरी टीम लाहौर जीत गई, तीसरा PSL टाइटल जीत गया लाहौर। एंड इस्लामाबाद का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया हम लोगों ने। मतलब लाहौर और इस्लामाबाद ये दोनों अकलौती टीम्स बन चुकी हैं इस PSL की, जो कि 3 बार PSL के टाइटल्स जीत चुकी हैं। मुझे क्या, मेरी टीम लाहौर तो जीत गई, काफ़ी खुशी हुई, बहुत मज़ेदार फाइनल था। बस मेरा जो फाइनल विनर था ना वो मैं सही प्रेडिक्ट नहीं कर सका, उसका मुझे थोड़ा दुख रहा। होपफुली अब IPL में अगर मैं सही विनर प्रेडिक्ट कर दूँ तो मज़ा सा आ जाएगा। खैर अब और फाइनल की डिटेल में बात करते नहीं है, फाइनल को गुजरे हुए दिन हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी है वो बांग्लादेश से है। 3 T20 मैच की सीरीज़ है, वेडनेसडे 28 में से लेके 1 जून तक। उस सीरीज़ के मुकम्मल शेड्यूल का तो मैं नहीं बता सका, IPL में बिजी होने की वजह से। उस सीरीज़ तो अभी मतलब इंटरनेशनल सीरीज़ को तो मैं भूल ही चुका हूँ पिछले 2 महीनों से। पिछले 2 महीनों से इंटरनेशनल सीरीज़ होती क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। खैर अभी के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान के टूर पे मौजूद है 3 T20 के लिए। उसमें से पहला T20 पाकिस्तान ने डोमिनेटिंग वे में जीत लिया। सेकंड T20 आज होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर। तो वैसे मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, वैसे ही थोड़ी सी बता देता हूँ तो आप लोग देख लेना। पाकिस्तान का जो बांग्लादेश से मैच है 3 T20 में से दूसरा आज होगा। तो खैर उसमें हसन अली का भी कमबैक हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी अब काफ़ी फोड़ है। तो उम्मीद करते हैं आज से T20 में भी अच्छा खेलता हुआ दिखे वो हमें। खैर अब देखते हैं क्या होता है, मेरा IPL का विनर सही रहेगा कि नहीं। अभी के लिए फाइनल मैच की प्रेडिक्शन आप लोगों से मिलूंगा मैं जल्द ही। अभी के लिए देखते हैं RCB और पंजाब क्या ये दोनों फाइनल निकाल पाएंगी कि नहीं। इन दोनों को मैंने विनर प्रेडिक्ट इसलिए करा है क्योंकि अगर मैं इन दोनों को विनर प्रेडिक्ट कर दूंगा तो फिर हमें कोई नया विनर मिलने का चांस है, क्योंकि अगर कोई नया विनर मिलेगा तो ज़्यादा IPL में कंपटीशन बढ़ेगा, वरना कोई कंपटीशन ही नहीं है।
तो आरसीबी और पंजाब, इन दोनों को अगर मैं फाइनल में रख दूंगा तो इन दोनों में से मुझे कोई नया विनर मिल जाएगा, एंड फाइनली कोई एक टीम पहली दफ़ा आईपीएल टाइटल जीत जाएगी। तो इससे कंपटीशन और बढ़ेगा, मेरा जैसे यही मकसद है, इन दोनों टीमों को फाइनल में रखना, बस यही मकसद है मेरा, कि ताकि कोई नया विनर मिले और थोड़ा कंपटीशन बढ़े। देखते हैं अब क्या होता है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आरसीबी का ही डर है कि इतना अच्छा खेल रहे हैं कहीं चोक ना कर दें। खैर, पीएसएल को भी बस पीछे छोड़कर आते हैं, लेट्स लीव द पीएसएल एंड अब आईपीएल पर थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं। पीएसएल को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। अब पीएसएल तो काफ़ी मज़ेदार था, बस मैं विनर प्रेडिक्ट नहीं कर सका एकदम करेक्ट, वो थोड़ा उसका गम रहा मुझे, बट ठीक है। चलिए अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट आईपीएल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।